स्वागत है जम्मू सागर संगवारी मन के दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर के यूट्यूब चैनल पे। 30 कदम 2.2 आपके लिए लेके आए हैं जो राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 30 वीडियो के माध्यम से 30 टॉपिक के साथ, मतलब 900 क्वेश्चन आपको इस सीरीज के माध्यम से मिल रही है सीधे तौर पे हमारे यूट्यूब चैनल से। आज का हमारा वीडियो है लिटरेचर पर बेस्ड है, साहित्य पर बेस्ड है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ में साहित्य से रिलेटेड 30 प्रश्न देखने वाले हैं। बात करेंगे हम इस पे लिटरेचर पर, साहित्य पर। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन चुनिए। करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो आपको सेलेक्ट करने, चूज करने हैं। छत्तीसगढ़ राजभाषा अधिनियम वर्ष 2007 में लागू हुआ। जैसा कि आप जानते होंगे, जो छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिए जो अधिनियम लाया गया था वो 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ विधानसभा से सर्वसम्मति से पास किया गया था और इसी के आधार पर छत्तीसगढ़ी पर काम करने के लिए राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग 14 अगस्त 2008 को, जिसमें अब तक देखा जाए तो 3 अध्यक्ष हुए हैं। इस राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष थे पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी, जिनको 2018 में पद्मश्री मिला हुआ है, ये आप जानते हैं। दूसरे अध्यक्ष थे दानेश्वर शर्मा जी और तीसरे अध्यक्ष थे विनय कुमार पाठक जी। तो 3 अध्यक्ष आपको दिखेगा, देख लीजिए स्टेटमेंट। छत्तीसगढ़ राजभाषा अधिनियम वर्ष 2007 में लागू हुआ। हाँ, वही जो 28 नवंबर को पास हुआ था वो एक ही बना था, सही है। छत्तीसगढ़ी दिवस 28 नवंबर को मनाया जाता है, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ी दिवस 28 नवंबर उसी दिन के याद में हर साल सेलिब्रेट करती है हमारी गवर्नमेंट। आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी थे, ये भी सही है। 3 नाम लिए, उसमें पहला नाम है। आयोग का गठन वर्ष 2000 में किया गया था, 2000 नहीं 2008 में किया गया था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। 1 2 3 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पंडित बंशीधर पांडे ने निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना की थी? जैसा कि आप जानते हैं छत्तीसगढ़ के पहले उपन्यासकार माने जाते हैं पंडित बंशीधर पांडे जी। 3 नाम मिलता है, तीनों भाई थे। मुकुटधर पांडे, जिनको छत्तीसगढ़ में बोला जाता है छायावाद के जनक, मुकुटधर पांडे जी। एक नाम आपको दिख रहा है बंशीधर पांडे जी और एक नाम है लोचन प्रसाद पांडे। छायावाद के जनक है छत्तीसगढ़ी मेघदूत, वो मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण अनुवाद किए हैं यही बंशीधर पांडे जी। इनकी रचना हीरू के कहनी उपन्यास है, छत्तीसगढ़ का पहला उपन्यास माना जाता है। लोचन प्रसाद पांडे जी नाटककार हैं छत्तीसगढ़ के पहले, इनका नाटक है कली काल। तो देख सकते हैं आप, बंशीधर पांडे जी की रचना है वो है हीरू के कहनी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है अगला, असर्शन और रीजन बेस्ड है। छत्तीसगढ़ी बोली का व्याकरण छत्तीसगढ़ी का पहला व्याकरण ग्रंथ माना जाता है, सही है। छत्तीसगढ़ी बोली का व्याकरण लिखे थे हीरालाल काव्योपाध्याय जी 1885 में। इसका लेखन हीरालाल काव्योपाध्याय ने वर्ष 1885 में किया था। ये अभी बोला मैं थोड़ी देर पहले, रीजन भी सही है और दोनों जो है, मतलब रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन है अगला, वर्ष 1885 में हीरालाल काव्योपाध्याय द्वारा लिखित, जो कि सुने अभी, छत्तीसगढ़ी बोली का व्याकरण को छत्तीसगढ़ भाषा का पहला व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। इसी कारण उन्हें छत्तीसगढ़ का पाणिनि बोलते हैं। जैसे संस्कृत का जो ग्रामर लिखे हैं वो है पाणिनि, महान विद्वान। तो जो जिस जिस भाषा का ग्रामर लिखे हैं उनको उन पाणिनि से तुलना कर दिया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में पाणिनि कहलाते हैं वो हीरालाल काव्योपाध्याय जी। तो पाणिनि कहते हैं, क्यों इनको पाणिनि कहते हैं? तो आप जान गए होंगे कि ये छत्तीसगढ़ी का पहला व्याकरण लिखे हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का।
क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी भाषा को सामान्यतः किस हिंदी वर्ग की उपबोली माना जाता है? जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ी जो है हिंदी में पूर्वी हिंदी का पार्ट है। अब पूर्वी हिंदी में 3 बोलियों को रखा गया है, ABC के फॉर्म में समझ सकते हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। सहोदर बोला जाता है अवधी और बघेली को छत्तीसगढ़ी का, तो पूर्वी हिंदी में आता है, ये तीनों बोलियां आती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी साहित्य में बस्तर क्षेत्र से संबंधित प्रमुख साहित्यकार कौन है? बस्तर क्षेत्र के प्रमुख साहित्यकार है केदारनाथ ठाकुर जी। बस्तर भूषण, बस्तर का खूनी इतिहास पंडित केदारनाथ ठाकुर जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और बस्तर से देखें तो लाला जगदलपुरी जी का महत्वपूर्ण योगदान है छत्तीसगढ़ी साहित्य में, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी भाषा के अध्ययन से संबंधित ग्रंथों के बारे में कथन देखें और सही कूट चुने। छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास के लेखक डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी है, लिखे हैं, ये कथन सही है। छत्तीसगढ़ी हल्बी एवं भतरी का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन भालचंद्र राव तेलंग ने किया है, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन डॉक्टर शंकर शेष द्वारा लिखा गया है, ये भी सही है। यह सभी ग्रंथ छत्तीसगढ़ी भाषा के आधुनिक अध्ययन से संबंधित है। जब आप छत्तीसगढ़ी भाषा का इतिहास पढ़ते हैं तो फिर इसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं, तो आधुनिक में ही आपको ये मिलेगा, ये 3 जो है, तीनों जो रचनाएं। तो इसके लिए सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, 2 लिस्ट में दिया हुआ है, मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है। कलिकाल पहले भी डिस्कस किया हूं मैं, ये जो है वो लोचन प्रसाद पांडे जी की रचना है, प्रथम नाटक मानते हैं इसको। हीरू के कहनी बंसीधर पांडे जी की रचना है, पहला उपन्यास है। छत्तीसगढ़ी दान लीला प्रथम प्रबंध काव्य है, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की रचना है। कृष्ण चरित्र पर आधारित है, कृष्ण लीला जिसमें लिखा गया है। तो देख सकते हैं आप, ए का मिलेगा कलिकाल लोचन प्रसाद पांडे 2, हीरू के कहनी 1, बी का 1, तो ए का 2, बी का 1 कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, सी का 3 होगा। क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको चुनने हैं। छत्तीसगढ़ी दान लीला प्रबंध काव्य है, सही है, सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। इसके रचयिता पंडित सुंदरलाल शर्मा हैं, सही है ये। यह रचना धार्मिक विषय पर आधारित है। धार्मिक विषय कहने का मतलब ये है कि इसमें भगवान कृष्ण के चरित्र का वर्णन है, भगवान कृष्ण के चरित्र पर लिखा गया, कृष्ण चरित्र है इसमें। तो आप आंशिकता अगर ऐसा कृष्ण भगवान की पूजा हिंदू धर्म में होती तो आप बोल सकते हैं कि एक धार्मिक विषय पर आधारित एक रचना है। यह छत्तीसगढ़ी का पहला उपन्यास है, नहीं है, प्रबंध काव्य है ये, तो ये तो कट गया। 1, 2, 3 जहां आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, असर्शन एंड रीजन बेस्ड है, छत्तीसगढ़ी भाषा आर्य भाषा परिवार से संबंधित है, सही है। जानते हैं आप छत्तीसगढ़ी, हल्बी, भतरी, सदरी, पंडो ये सब आर्य भाषा में आता है। छत्तीसगढ़ी का सीधा विकास द्रविड़ भाषाओं से, जब ये आर्य भाषा से संबंधित है तो इसके विकास क्रम में संस्कृत का योगदान होगा, द्रविड़ भाषाओं का नहीं, या दक्षिण की भाषाओं का नहीं। तो ऑप्शन में अगर देखा जाए सही के रूप में तो असर्शन से ही रीजन गलत है, तो जहां असर्शन सही दिख रहा होगा ए सही है, आर गलत है, वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, 2 सूची है, हरि ठाकुर सुरता के चंदन लिखे हैं, लखनलाल गुप्त जी सरगले डोला इस इनकी रचना है, परदेसी राम वर्मा आवा लिखे हैं। तो ए का 3 होना चाहिए, बी का 2 होना चाहिए, सी का 1 होना चाहिए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ की भाषाई विविधता के संदर्भ में कथन देखें। पहला कथन है, हल्बी और भतरी द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं छत्तीसगढ़ी, हल्बी, भतरी, सदरी ये सब आता है आपके आर्य भाषा परिवार में, तो ये तो कथन गलत है। खैरवारी मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है, हाँ ये सही है। जो हमारे यहाँ कोरकू, मवासी, निहाली, खैरवारी ये सब आता है किसमें? नगेसिया, मांझी ये सब आता है मुंडा भाषा परिवार में, तो ये कथन सही है।
छत्तीसगढ़ी आर्य भाषा परिवार, ये सही है, छत्तीसगढ़ी जो है आर्य भाषा परिवार में आता है। गोंडी भाषा आर्य भाषा परिवार से नहीं, ये द्रविड़ भाषा परिवार की बोली है। तो ऑप्शन अगर आप देखें स्टेटमेंट के फॉर्म में 2 और 3 जो सही है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी भाषा की सहोदर बोलियां कौन सी है। जैसे कि मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ी जो है वो पूर्वी हिंदी का पार्ट है, और पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां रखी गई है। एक है छत्तीसगढ़ी, दूसरा है अवधी, तीसरा है बघेली। तो अवधी और बघेली जो है वो छत्तीसगढ़ी की सहोदर मानी जाती है। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी बोली का व्याकरण लिखे हैं हीरालाल काव्योपाध्याय जी। ग्रंथ के संबंध में कथन देखे, सही उत्तर का चयन कर। इसके लेखक हीरालाल काव्योपाध्याय सही है। इसका प्रकाशन वर्ष 1885 में हुआ है, ये भी सही है। इसका अंग्रेजी अनुवाद जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था, अंग्रेजी अनुवाद नहीं किए थे जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। 1890 में इसको बंगाल लिंग्विस्टिक सर्वे हुआ था, उसमें मेंशन किया गया था। यह छत्तीसगढ़ी भाषा का पहला व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। अगर देखें तो यह जो है वो छत्तीसगढ़ी भाषा का पहला व्याकरण ग्रंथ है। सही है, तो ये जो तीसरा जो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है वो गलत है। बाकी 1 to 4 इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक कौन सा है। खूबचंद बघेल, ऊंच नीच, लेड़गा, ऐसा कुछ नाम सुने होंगे, किसान करलई, इन्हीं की फेमस रचना है। ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। प्रसिद्ध नाटककार छत्तीसगढ़ के खूबचंद बघेल जी, किसान के करलई, ये एक नाटक है इनकी। क्वेश्चन है लोचन प्रसाद पांडे जी के द्वारा रचित नाटक जिसे छत्तीसगढ़ी का प्रथम नाटक माना जाता है, इस कारण उन्हें छत्तीसगढ़ी का प्रथम नाटककार कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी का प्रथम नाटक कौन सा है। लोचन प्रसाद पांडे जी लिखे हैं, वो है आपका नाटक के रूप में कलिकाल, छत्तीसगढ़ का पहला नाटक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर है। हीरू के कहनी लिखे बंसीधर पांडे जी, पहला उपन्यास है। छत्तीसगढ़ी दान लीला लिखे सुंदरलाल शर्मा जी, जो कि प्रबंध काव्य है। सूरही गैया, ये छत्तीसगढ़ का पहला कहानी माना जाता है, सीताराम मिश्र जी के द्वारा लिखा गया है। सूरही गैया किस विधा की रचना है। छत्तीसगढ़ की पहली कहानी है जो कि पंडित सीताराम मिश्र जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है, 2 लिस्ट में नाम है। छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार, ये जानते होंगे आप, लिखे हैं कौन, विनय कुमार पाठक जी। एक समीक्षात्मक रचना है। गवई के गीत, इसमें लोक गीत ही है। तुलसी के बीरवा जगाए, ये अमृतलाल दुबे जी की रचना है, काव्य है, कविता संग्रह। तो 1 2 3 ऐसा मैच होगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3। ऑप्शन जो आपको दिख रहा होगा ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ए का 1, बी का 2, सी का 3। क्वेश्चन है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा किस ग्रंथ के लेखक हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास लिखे हैं डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी दिवस कब मनाया जाता है। मैं पहले भी चर्चा किया हूं कि 28 नवंबर 2007 को, 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया था, और उसी दिन की स्मृति में हर साल 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन है सुमेलित कराना है आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में। निहाली, ये जो आता है मुंडा भाषा परिवार में है। हल्बी आर्य भाषा परिवार की बोली है। कुड़ुक द्रविड़ भाषा परिवार में आती है। तो निहाली ए का सी होना चाहिए, 1 का मतलब, तो 1 का सी में दिख रहा है आपको। 2 का बी होना चाहिए और 3 का ए होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है असर्शन और रीजन बेस्ड है। छत्तीसगढ़ी दान लीला एक प्रबंध काव्य है, तो सही है। इसके रचयिता पंडित सुंदरलाल शर्मा है। जो दान लीला लिखे हैं वो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ही है। तो अगर आप देखें तो व्याख्या भी सही हो रहा है, रचयिता सुंदरलाल शर्मा जी हैं और ये एक प्रबंध काव्य है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाले क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ी बोली का व्याकरण जानते हैं, हीरालाल काव्योपाध्याय जी लिखे हैं, तो ए का 2 होना चाहिए, ए और डी में दिख रहा है। छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी की कृति है। छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन डॉक्टर दयाशंकर शुक्ल जी की कृति है। मोंगरा शिव शंकर शुक्ल जी की कृति है। तो देख सकते हैं ए का जहां पर 2 दिख रहा होगा, ए का 2, भाषा का विकास बी का 1, तो ए का 2 बी का 1, मतलब ऑप्शन ए चल रहा है। छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन 3 और मोंगरा डी का 4। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सरस्वती पत्रिका का संपादन किस साहित्यकार के द्वारा किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं सरस्वती पत्रिका का संबंध श्याम सुंदर दास जी से है, लेकिन इसके संपादन की गतिविधियों में छत्तीसगढ़ के एक फेमस साहित्यकार जुड़े हुए हैं, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी। आप जानते होंगे मंजरी कारी इनकी फेमस रचनाएं हैं। तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ऑप्शन डी सरस्वती पत्रिका से जुड़े हुए फेमस पर्सनालिटी में शामिल है। सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। केयर भूषण, ये जानते हैं केयूर भूषण जी की रचना ऊंच नीच नहीं है, ये है किसकी रचना, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी की। डॉक्टर खूबचंद बघेल राड़ी ब्राह्मण के दुर्दशा, ये इनकी रचना नहीं है, ये केयूर भूषण जी की रचना है। राजीव रंजन प्रसाद, ये रचना है इन्हीं की, बस्तरनामा, राजीव रंजन प्रसाद जी की। तो देख सकते हैं आप सही सुमिलित नहीं बोल रहा है, तो 2 ठो लग रहा है। सही विकल्प का चयन करना है। कोई एक सही सुमिलित नहीं है क्या, ऐसा नहीं है। कोई 2 सही सुमिलित नहीं है, कोई 3 नहीं बोल सकते क्योंकि तीसरा सुमिलित है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। छत्तीसगढ़ ही लोक साहित्य मुख्यतः खाली स्थान पर आधारित है, जिसमें लोकगीत, लोक कथा, लोक नाट्य, लोक नृत्य शामिल है। इसका संरक्षण जन स्मृति और परंपरा से होता है। छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य की प्रमुख विशेषता क्या है। तो आप जानते हैं कि जो जितनी हमारे यहाँ लोक साहित्य है वो मौखिक परंपरा पर आधारित है। तो आप वो इसके हिसाब से आंसर बोल सकते हैं, ऑप्शन सी ओरल ट्रेडिशन है, मौखिक परंपरा है। क्वेश्चन है, पतरेंगी कृति किस साहित्यकार की है। जैसा कि आप जानते होंगे छत्तीसगढ़ की पहली कवित्री मानी जाती है वो है निरुपमा शर्मा जी, और निरुपमा शर्मा जी की ही रचना है पतरेंगी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी साहित्य के प्रथम व्यक्तित्वों के संबंध में कथन देखें। लोचन प्रसाद पांडे पहले नाटककार माने जाते हैं, बिल्कुल, नाटक है इनकी क्या, कलिकाल। हीरू के कहनी के लेखक बंशीधर पांडे, हाँ पहला ये आपका क्या है, उपन्यास। सुरही गैया के लेखक सीताराम मिश्र है, पहला कहानी है। केयूर भूषण जो है पहले उपन्यासकार थे। जब ऑलरेडी बोल रहा हूँ कि बंशीधर पांडे जो जो लिखे हैं हीरू के कहनी, इनको मानते हैं पहला उपन्यास और पहले उपन्यासकार के रूप में, तो केयूर भूषण नहीं होंगे। मतलब सही आपको बताना है तो ये तो चौथा जो है वो हटेगा ही। तो 1 और 2 और 3, क्योंकि हीरू के कहनी ये लिखे हैं बंशीधर पांडे जी, पहले उपन्यास माने जाते हैं। सूरही गैया पहली कहानी मानी जाती, सीताराम मिश्र राइटर है। लोचन प्रसाद पांडे की रचना वो है कलिकाल, पहला नाटक माना जाता है। तो 1, 2 और 3, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, असर्सन और रीजन बेस्ड है। केयूर भूषण छत्तीसगढ़ी के प्रमुख निबंधकार है, सही है ये। उन्होंने राड़ी ब्राह्मण के दुर्दशा नामक निबंध की रचना की, निबंधकार है, और इससे स्पष्ट भी हो रहा है कि राड़ी ब्राह्मण की दुर्दशा उसकी एक फेमस निबंध है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए जो है वो उसका करेक्ट आंसर होगा, ये दुर्दशा है, ऐसा हो, दुर्दशा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, सुमेलित कराना है साहित्यकार और उनकी रचना को लेके। बंशीधर पांडे हीरू के कहनी, प्यारेलाल गुप्त प्राचीन छत्तीसगढ़ लिखे हैं। अमृतलाल दुबे तुलसी के बिरवा जगाए हैं। श्यामलाल चतुर्वेदी पर्रा भर लाई, ऐसा कुछ सुने होंगे आप। तो देख सकते हैं ए का है वो है आपका 2, तो ऑप्शन बी मिल गया उत्तर के रूप में। प्यारेलाल गुप्त 4 प्राचीन छत्तीसगढ़, अमृतलाल दुबे जी तुलसी के बिरवा जगाए सी का 1, और श्यामलाल चतुर्वेदी पर्रा भर लाई डी का 3। तो आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है।
ये है आपके 30 कदम 2.0 का एक और महत्वपूर्ण वीडियो, जिस पर मैं 30 क्वेश्चन लेके आया था साहित्य और साहित्यिक रचनाओं से संबंधित। एक वीडियो है और आएगा कल्चर से रिलेटेड, जिसपे हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की लोकोक्ति, मुहावरा, हाना वगैरह पर। मुलाकात होगी आपसे नई जानकारी और नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।